हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में जो है बिहार पुलिस के लिए बिहार स्पेशल का क्लास होने वाला है। तो आप लोग इसको पूरे ध्यान से देखिएगा। आपको उम्मीद है कि क्वेश्चन जो है आपको बेसिक क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम जो बिहार का एक सामान्य परिचय है, इन टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे और शाम को जो हम लाइव क्वेश्चन करेंगे तो वो लाइव सेशन में जो है कंप्लीट जो है बिहार का हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, होता है क्या कि बिहार पुलिस के एग्जाम में जो है कई बार ऐसे होते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑप्शन के साथ भी आ जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी बेहतरीन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे पूरे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, इन क्वेश्चन के माध्यम से जो जो क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे उनको करने का यहाँ पे हम प्रयास करेंगे। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। तो अगर हम बिहार की लोकेशन की बात करें तो बिहार के उत्तर में अगर हम बात करें तो ये नेपाल है। अगर दक्षिण में बात करें तो ये बिहार से अलग हुआ था एक राज्य झारखंड है। और इस तरफ पश्चिम में जो है आपको उत्तर प्रदेश है और ये पूरब में जो है आपको पश्चिम बंगाल है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बाकी ये पॉइंट्स को भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी एलडीसी प्री 2022 में पूछा गया है। तो हो सकता है कि देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो आसान क्वेश्चन है तो ये आपके बिहार पुलिस एग्जाम में आ सकता है, ये आप लोग को ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है। तो अगर हम बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करूं तो मेरे दोस्त ये है आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के क्षेत्रफल जो है कुल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान रखना 2.86% है। क्या है? 2.86% है। इस प्रकार बिहार का जो भारत में वर्तमान में रैंक है, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो ध्यान रखना है कि ये 13वें स्थान पे बिहार है वर्तमान में। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार से कितने जिले से सीमाबद्ध है। तो ये पटना की जो सीमा है बिहार के 9 जिलों से लगती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि पटना की सीमा किन किन जिलों से लगती है। तो वो जिला जैसे सारण हो गया, सारण के बाद वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, नालंदा है, जहानाबाद, भोजपुर और अरवल। ये आपको 9 जिला जो है जो बिहार के पटना से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? कारण है कि बिहार की राजधानी पटना है और पटना से सीमा लगने वाले जिला जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे कि पटना से 9 जिला सीमा साझा करता है और वो जिला है आपको सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अरवल है। तो इस आधार पर आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो नेपाल के साथ बिहार की जो उत्तर जिला है वो सीमा साझा करती है और इस प्रकार नेपाल से कुल 7 जिला सीमा साझा करती है। और ध्यान रखेंगे वो जिला का क्रम है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण, मोतिहारी यानी कि मोतिहारी, इसी तरह आपको मधुबनी हो यानी कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद जो है आपको सीतामढ़ी हो जाएगा। सीतामढ़ी के बाद जो है आगे जिला है मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। तो इस आधार पर सीमा जो है लगाने वाले जिला का क्रम है। तो आप लोग इसके ध्यान रखेंगे और आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो मधुबनी भी सीमा लगाते हैं, सीतामढ़ी भी और किशनगंज भी, लेकिन पूर्णिया जो है ये सीमा नहीं लगाते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था। तो बिहार जो है 12 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन होता है, यानी कि बंगाल से अलग बिहार राज्य का गठन होता है। इसी में उड़ीसा भी शामिल था और इसी में झारखंड भी शामिल था। तो आंसर हमारा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1912। और ध्यान रखेंगे कि 12 मार्च को ही यानी कि
बिहार से अलग हुआ था। और आगे अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से एक नए प्रांत का अलग किया गया था, वो था उड़ीसा। और 15 नवंबर जो 2000 ईस्वी है, इससे बिहार से एक अलग राज्य झारखंड को बनाया गया था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। तो बिहार की जो आधिकारिक एवं शैक्षणिक भाषा है वो आपको हिंदी है, और द्वितीय जो राजभाषा है वो आपको उर्दू है। तो आप सभी से एक क्वेश्चन है कि बिहार की जो द्वितीय राजभाषा उर्दू है, इसे कब शामिल किया गया था। तो आप लोग इसे बताइएगा तो आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य द्वारा विभाजित झारखंड का कब बनाया गया था। तो ये बिहार जो झारखंड है, ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। और इस प्रकार जो बिहार से अलग होने के बाद झारखंड, ये भारत का कौन सेवें राज्य बने थे, तो ये 28वें राज्य बने हैं। और ध्यान रखना है कि झारखंड का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। और ये आप बिहार पुलिस एग्जाम CSBC यानी कि 2017 में पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो आपको बताए हैं कि बिहार के जो पूर्व से सीमा साझा करने वाले राज्य है वो आपको पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिला सीमा साझा करते हैं, और वो है आपको पूर्णिया है, किशनगंज है और कटिहार है। तो ये तीनों को ध्यान रखेंगे। तो इसमें सबसे पूर्वी भाग में कौन सा स्थित है, तो सबसे जो पूर्व में स्थित है वो आपको हो जाएगा क्या, तो सबसे पूर्व में कटिहार स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं। तो बिहार में वर्तमान में जो है कुल 38 ज़िले हैं, लेकिन जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो उस समय कुल ज़िले की संख्या 37 थी। लेकिन 2001 ईस्वी में क्या किया गया था, तो 2001 ईस्वी में जहानाबाद जो ज़िला है, जहानाबाद से एक नया ज़िला अरवल को बनाया गया था। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो अरवल है बिहार की ये 38वीं ज़िला है, और ये किस ज़िला से अलग किया गया था, तो जहानाबाद से। और कब किया गया था, ये 2001 ईस्वी में किया गया था। तो इस पॉइंट्स को भी यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, इसको आप लोग ध्यान रखना है। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ये अरवल जो है, अरवल जिला को हाल ही में यानी कि शामिल किया गया था। तो ये किस प्रमंडल में शामिल किया गया है, तो मगध प्रमंडल में अरवल को शामिल किया गया था। 9 प्रमंडल है। और बिहार में अगर हम बात करें तो प्रखंड की संख्या 534 प्रखंड है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है। तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक है वो आपको उदयन हो जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन हिस्ट्री में हम डिटेल से देखेंगे शाम को जो लाइव क्लास होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र जो है ये गंगा और सोन के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, तो गंगा प्लस सोन के संगम पर पाटलिपुत्र स्थित है। और क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्र में सैनिक छावनी किसने बनाया था, तो ध्यान रखना ये बिंबिसार के द्वारा बनाया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ये जो है लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने इस पीढ़ी के का है, यानी कि बोध गया में जो वर्तमान में बोधि वृक्ष है ये किस पीढ़ी का है। तो ध्यान रखना है कि ये 5वीं पीढ़ी का है। और इसको किसने जो है लगाया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसे लगाया गया है। 5वीं पीढ़ी के वृक्ष किसने लगाया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लगाया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, कहता है कि बिहार के सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है। तो बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या क्या है। तो बिहार से कुल 3 राज्य सीमा लगाते हैं और एक इंटरनेशनल यानी कि नेपाल सीमा लगाते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता यानी कि गरीबी रेखा से गुजर रही है, इसका कारण क्या है। तो कारण ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कहता है कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधन वर्तमान एवं संभावित दोनों का अभाव है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिहार के पास काफ़ी प्राकृतिक संसाधन भी उपलब्ध है। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है कि
भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है कि बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है कि बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधा तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कथा कौन सही है, तो यहाँ पे 2 और 4 सही हो जाएगा। अब इसमें हम ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 2 एवं 4 है, तो यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। तो बिहार की जो सबसे कम क्षेत्रफल है वो शेखपुरा का है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो गया जिला पश्चिम चंपारण का है। तो आंसर यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार कौन से वे क्रम पे आते हैं। तो ये देखिए आपको जो है ये 12वां क्रम है, यानी कि जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब ये 12वें। वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछेगा कौन सा क्रम है, अगर ऑप्शन में 13 रहेगा तो आप लोग 13 को लगा दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि झारखंड ये कब पृथक हुआ था, तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को लगा सकते हैं। अगला है कि मूल रूप से बिहार शब्द अर्थ है, तो बिहार का अर्थ क्या होता है, बौद्ध मठ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं। तो ये आपको 37 जिले आपको बताए हैं कि ये 38वां जिला जो है अरवल बना है, और अरवल का गठन जहानाबाद से किया गया है 2001 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि पटना जो है महानगर पालिकाओं में वार्डों की संख्या क्या है। तो इसमें वार्डों की संख्या 57 है। और ध्यान रखेंगे आप लोग के जो वर्तमान में जो अगर हम बात करें तो बिहार में विधानसभा सीट कितनी है, तो ध्यान रखना है ये 243 सीट है। विधान परिषद में कितनी सीट है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो विधान परिषद में कुल 75 सीट है। और अगर हम बात करें तो आगे इसमें विधान परिषद के बाद अगर लोकसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा में 40 सीट है, और राज्यसभा के लिए कुल कितनी सीट है, तो इसमें 16 सीट है। तो इस सभी को ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सा राज्य क्षेत्र डाक यानी कि डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आते हैं। तो आपने अपने अपने जिला या जो भी स्टेट है उनके राज्य कोड के बारे में जैसे सुना होगा, जैसे मेरे यानी कि जिले का जो कोड शुरू होता है 85, इस तरह से आगे आगे कुल 6 अंक का ये जो पिन कोड व्यवस्था है ये होता है। तो ये 8 जो है बिहार और जो है झारखंड को संदर्भित करता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो पिन कोड की व्यवस्था है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखना है ये 15 अगस्त जो है 15 अगस्त 1972 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें कुल कितने डिजिट का होता है, तो 6 डिजिट का ये पिन कोड होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल पर की सीमा पर स्थित है। तो जो पश्चिम बंगाल से सीमा लगाते हैं वो आपको बताया है कि ये किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है। तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि कौन से 2 जिले झारखंड के साथ सीमा लगाते हैं। तो झारखंड के जो साथ सीमा लगाने वाले जिले हैं वो जिला है, आपको ध्यान रखना है कि रोहतास है, औरंगाबाद है, उसके बाद जो इससे आगे जाइएगा तो गया है, गया के बाद नवादा है, जमुई है, बांका है और भागलपुर। इस प्रकार झारखंड से जो है कुल 7 जिले सीमा लगाते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये सारण सिवान ये भी नहीं होगा, मुंगेर गया नहीं होगा, गया तो सीमा लगाते हैं, भोजपुर भी नहीं लगाते हैं, जहानाबाद ये लगाते हैं। तो इसमें कोई आंसर सटीक आंसर नहीं है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। लेकिन झारखंड से कुल 7 जिले सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है इसमें इस आंसर के हिसाब से तो ये गया जिला सबसे बड़ा जिला है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पट अंचल यानी कि रीजन ये अवस्थित है, ये आपको झारखंड के रांची में स्थित है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट अगला एक बार इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। झारखंड हो गया। 17 नंबर को देखिए, कहता है कि बिहार में पागल खाना। तो ये क्वेश्चन 1999 में पूछा गया था, तो इसीलिए ये आंसर रांची पागल खाना रांची में स्थित है। और हालांकि बिहार का तो 2002 यानी कि 2000 में ईस्वी में अलग हो गया था, तो अब जो है पागल खाना झारखंड में स्थित है। अगला है कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो ये आपको पटना हो जाएगा। जो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, पटना है। इसको आप लोग ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या है। तो ये जिलों की यानी कि जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब इसमें कुल 55 जिले थे। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो ये जो है बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, इसका आंसर बताएगा। तो बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ये आपको हो जाएगा 174,000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का जो है सही अवरोही क्रम क्या होगा। तो इसका आंसर बताएगा कि सही अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा तब उसके बाद छोटा। तो इस आधार पे अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है आपको 3 4 1 2 होगा। 3 4 यानी कि 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार अवस्थित है निम्न देशांतर के मध्य। तो बिहार के बीच जो देशांतर रेखा है वो ध्यान रखेंगे कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से शुरू होता है और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। तो ये हो जाएगा आपको 83 से 88। तो लगभग ये जो है 84 से इतना के बीच है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो बिहार की अक्षांश रेखा है इसकी अक्षांश क्या है। तो ध्यान रखना है कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से ये शुरू होता है और इसकी जो लास्ट पॉइंट है ये 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। ये अक्षांश रेखा है और ये जो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड है से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ये आपको देशांतर रेखा है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चन था जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम पॉइंट्स की दृष्टि से। तो आप लोग इसको उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से देखे होंगे। और आप लोग को अगर पसंद आए हैं तो साथियों एक लाइक ज़रूर कर देना। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शाम की जो क्लास होगी हिस्ट्री का महा मैराथन होगा, बिहार स्पेशल रहेगा। हिस्ट्री का सभी लगभग 200 क्वेश्चन को वहाँ पे हम करेंगे। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि उन क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। तो साथियों चलिए इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।